हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकी जीएस। मैं हूं अनामिका और आज के सेशन में हम लोग कंप्यूटर का परिचय और संरचना से इम्पोर्टेंट 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। अगर आप इजी ट्रिक्स के साथ साथ टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है यहाँ पर, फर्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है? हार्डवेयर, पेरिफेरल, सीपीयू या इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा वह इनपुट कहलाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। इनपुट कहलाता है तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाता है। सेकेंड है यहाँ पर, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं? तो इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, देन आउटपुट शामिल होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होता है। नेक्स्ट वन है आउटपुट क्या है? तो जो हम डेटा को इनपुट करते हैं, डेटा जब हम इनपुट करते हैं देन वह सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद वह आउटपुट कहलाता है। तो जो प्रोसेसिंग होने के बाद उपयोगकर्ता को जो शो करे वो आउटपुट कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कैसे किया जाता है? तो यह सीपीयू के द्वारा किया जाता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो ये आउटपुट, जब इनपुट किए उसमें प्रोसेसिंग हुआ देन क्या होता है कि वो डेटा आउटपुट में फिर बदल जाता है। तो प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? तो ये आउटपुट कहते हैं। देन नेक्स्ट है, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? तो जब हम कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं तो उसे इनपुट पहले करते हैं, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा और सबसे तेज तथा सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो ये है आपका सुपर कंप्यूटर। ये सबको पता है कि जो सबसे बड़ा है, सबसे तेज और सबसे महंगा भी है। नेक्स्ट वन है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। नेक्स्ट वन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास कहाँ पर हुआ था? किस संस्था ने किया था? तो ये आपका सीडैक पुणे, यहाँ पे सीडैक कंपनी जो पुणे में संस्था है उसने भारत के जो सुपर कंप्यूटर परम है उसका विकास किया था। नेक्स्ट वन है, कौन सा डिवाइस या उपकरण हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है? तो ये है आपका पीडीए। नेक्स्ट वन है, प्रथम गणना मशीन कौन सा है? तो प्रथम गणना मशीन आपका अबेकस है। अबेकस प्रथम गणना मशीन है। नेक्स्ट वन है, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? तो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1976 में हुआ था। नेक्स्ट वन, सुपर कंप्यूटर इनमें से आप ऑप्शन को पढ़कर बताइए कि सुपर कंप्यूटर क्या है। मेनफ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं, तो ये यहीं पे गलत हो जाता है, नहीं। नेक्स्ट वन, अधिकांश घरों में आम होते हैं, नहीं। देन इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, बिल्कुल सही। और डी, लैपटॉप के आकार के होते हैं, बिल्कुल ये गलत है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये सिलिकॉन की आवश्यकता होती है कंप्यूटर के आईसी चिप्स बनाने के लिए, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन क्या है?
तो ये है आपका मैकेनिकल। एनालिटिकल इंजन कैसा है, तो मैकेनिकल है। नेक्स्ट वन है मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः किसका इस्तेमाल करते हैं, तो नोड का इस्तेमाल प्रयोक्ता करते हैं, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी, तो ये वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है विनिर्दिष्ट विशेषीकृत काम करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं, तो ये है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। नेक्स्ट वन है निम्न से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है, तो ये है आपका पोर्टेबल पीडीए, यानी ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है आईसी का अर्थ क्या है, तो आईसी का अर्थ इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन है, तो प्रथम पीढ़ी का एनियक भी है और मार्क 1 भी है, यानी कि ए और बी दोनों। यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एनियक भी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है और मार्क 1 भी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट वन एनियक का पूरा नाम क्या है, एनियक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट वन है कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है, तो आपका कॉपी टेक्स्ट करना कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है, क्योंकि एक्सेस इनपुट करना तो वो तो कंप्यूटर का बुनियादी काम है। हम लोग इनपुट डेटा को इनपुट करते हैं, देन प्रोसेस करते हैं और आउटपुट करते हैं, और डेटा को स्टोर भी कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। लेकिन कॉपी टेक्स्ट इसका काम नहीं है, उसका बुनियादी वर्क नहीं है कंप्यूटर का, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर इनमें से कौन एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है, तो पर्सनल कंप्यूटर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है पर्सनल कंप्यूटर को किसके रूप में एक साथ कनेक्ट किया जाता है, तो पर्सनल कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ जो है वो एक साथ कनेक्ट किया जाता है, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है पीसी किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है, पीसी ये माइक्रो कंप्यूटर में आता है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। पर्सनल कंप्यूटर वो माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है, तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी विशेषता है। यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है, तो ये है गणना एंड तर्क। गणना करना और तर्क करना डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। नेक्स्ट है यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, तो माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप भी बोला जाता है, कंप्यूटर ऑन ए चिप, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वहाँ पे उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई थी, तो इनका नाम था जोसेफ जैकवार्ड, जो कि वस्त्र बनाने वाली मशीन से पंच कार्ड का निर्माण किया था। इंटेल द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण किया जाता है, तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर का इंटेल द्वारा निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था कौन था, तो ये आपका पास्कालाइन था, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो ये प्रोसेसर है जो डेटा को इंफॉर्मेशन को
डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो ये आपका डेटा द्वारा इसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट वन है क्या है, तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ये डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, यह एसबीआई में पूछा गया था। तो कंप्यूटर में चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को डेटा बोला जाता है। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में सूचना चिन्ह को सूचना बोला जाता है। नेक्स्ट वन है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो ये आपका सामान्य होती है। जो मनुष्य की स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, क्योंकि कंप्यूटर इसका पावर बहुत होता है। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में बताइए। आप यहाँ पे पॉज करके इसका आंसर सही से दीजिए। तो आंकड़ों के भंडारण करने के लिए एक सक्षम युक्ति है, सही है। नेक्स्ट है आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। हम इसे पासवर्ड लगाकर इसे गोपनीय बनाते हैं। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है, ये भी सही है, यानी कि चारों ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो ए वन टू नो ऑल ऑफ दीज, यानी सभी चारों यहाँ पे सही हो जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये उत्तराखंड पीसीएस के यहाँ पर क्वेश्चन है, लगभग सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीसीएस सभी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस कंप्यूटर से पूछे गए हैं। सो आप इसे खुद से पहले ट्राई कीजिएगा, देन आप आंसर को देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पर किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, तो उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, सही है। संबंधित वित्तीय संसाधनों की, बिल्कुल सही। जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की, ये सभी ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट वन है कौन सा कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो ये जो प्रोड्यूस हम लोग क्या करते हैं, डेटा को पहले इनपुट करते हैं, देन सीपीयू प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट करता है। तो प्रोसेस डेटा उसे राइट आंसर। नेक्स्ट वन है डॉट डॉट कच्चे तथ्य यानी रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि डॉट डॉट से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कि डेटा कच्चे तथ्य बताता है, जो हम लोग डेटा लाते हैं वो कच्चे तथ्य बताता है, जबकि सूचना से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। प्रोसेसिंग, बिल्कुल सही, ये करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, इनप्यूटिंग भी करता है, और अंडरस्टैंडिंग नहीं। अंडरस्टैंडिंग इसका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग फिलहाल नहीं है कंप्यूटर में, ये इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं। तो उस सूचना को इनपुट बोला जाता है। जो हम लोग डेटा बाहर फीड करते हैं उसे इनपुट बोला जाता है। नेक्स्ट वन है, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, तो वो क्या है। ये है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन। सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर भी कर सकती है, वो क्या है, वो आपका कंप्यूटर है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर लैपटॉप क्या है। तो लैपटॉप
हल्के वजन वाले कंप्यूटर्स जो एक छोटे से बैग में फिट किए जाएं वो लैपटॉप है। दोस्तों मैं यहाँ पर सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ ताकि आप लोग का टाइम का बचत हो। आप वीडियो को हर एक क्वेश्चन पे पॉज कीजिए, पहले खुद से आंसर कीजिए, देन आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। क्योंकि मैं अगर चारों ऑप्शंस को पढ़ने लगूंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं सीधा वही आंसर पे जा रही हूँ जो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो वो चार्ल्स बेबेज हैं, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। नेक्स्ट वन है, IBM का पूरा नाम क्या है? तो IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूरा नाम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को क्या बोला जाता है? तो ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है, जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं को संयुक्त रूप से प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट वन है, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य किसको प्रोसेस करना और उसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना है? तो इसका सही आंसर है डेटा को। डेटा को प्रोसेस करना और उसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना होता है। नेक्स्ट वन है, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? तो हमने बताया ना, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? इनपुट, पहले हम डेटा को इनपुट करते हैं, देन वहां पे प्रोसेसिंग होता है CPU में, और आउटपुट होता है, साथ ही साथ स्टोरेज भी कंप्यूटर करता है। तो ये जो कंप्यूटर के वो 4 मेन कार्य हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? तो ये सबको पता है, चार्ल्स बेबेज आधुनिक कंप्यूटर के जनक है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर। नेक्स्ट है यहाँ पे, ऐसा कौन सा विज्ञान है जो मानव बुद्धि के समान बुद्धि का प्रदर्शन करने वाली मशीन बनाने का प्रयास करता है? तो मानव बुद्धि के समान बुद्धि का प्रदर्शन करने वाली मशीन बनाने का प्रयास करता है, ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी AI। डी इज द राइट आंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वन है, प्रथम कंप्यूटरों में किसका उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती है? तो ये आपका मशीन लैंग्वेज इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिजाइन किया था? तो ये वॉन न्यूमैन ने किया था, वॉन न्यूमैन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, एक कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है वह कौन है? तो ये है आपका मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है? CPU है, सही है, माउस भी है, मॉनिटर भी है, ये तीनों है, UPS है, वो कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? तो ये आपका सॉकेट्स बोला जाता है, जो मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट होते हैं उसे सॉकेट्स बोला जाता है। नेक्स्ट वन है, CPU में उपस्थित आंतरिक मेमोरी वास्तव में क्या है? तो रजिस्टर्स का समूह होता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रजिस्टर्स का समूह। नेक्स्ट है यहाँ पर, किसको बनाने में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर को बनाने में सही है, माइक्रो प्रोसेसर का, डिजिटल सिस्टम को, ये भी सही है, और कैलकुलेटर को भी बनाने में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है, यानी डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट वन है, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? तो डेटा यू एंड प्रिंट कर सकते हैं आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके हम डेटा को इनपुट नहीं कर सकते, स्कैन भी नहीं कर सकते, स्टोर भी नहीं कर सकते, डेटा को देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है, निम्न में से कौन CPU का भाग है? तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये CPU का भाग है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट।
नेक्स्ट वन है किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं, तो उसे क्लॉक बोला जाता है, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है यहाँ पे सीपीयू में सी का निरूपित क्या करता है, सी किसको डिनोट करता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म सीपीयू का, तो सी जो है वो सेंट्रल को डिनोट करता है। नेक्स्ट वन है किसी कंप्यूटर के सीपीयू में कौन कौन से भाग होते हैं, तो ये है आपका कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज, यानी सी इज द राइट आंसर। कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और प्राइमरी स्टोरेज होता है। नेक्स्ट वन है बिट्स का एक समूह जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य करने को कहता है क्या कहलाता है, तो आपका इंस्ट्रक्शन कोड कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कोड, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं, तो इसे बस बोला जाता है। सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को बस बोला जाता है। नेक्स्ट वन है पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था, तो पहले माइक्रो प्रोसेसर का इंटेल 4004 नाम था, यानी इंटेल 4004 नाम था। नेक्स्ट वन है यहाँ पर वह मेमोरी इकाई जो सीधे सीपीयू से कम्युनिकेट करती है क्या कहलाती है, तो मेन मेमोरी कहलाती है, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर में कहाँ डेटा को जोड़ा तथा उसकी तुलना की जाती है, तो ये आपका सीपीयू में डेटा को जोड़ा तथा उसकी तुलना की जाती है। नेक्स्ट वन है दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट क्या उत्पन्न करती है, ये कंट्रोल सिग्नल्स उत्पन्न करती है। नेक्स्ट वन है किसी प्रोग्राम में सर्वाधिक यूज होने वाले इंस्ट्रक्शन कहाँ से लिए जाते हैं, तो ये आपका कैश से लिए जाते हैं, कैश मेमोरी होता है ना, तो कैश। नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर केवल मशीन की भाषा समझता है, से बी मशीन की भाषा नहीं समझता, सी मशीन की और उच्च स्तरीय भाषा समझता है, डी केवल असेंबली भाषा समझता है। तो जो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है वो सिर्फ मशीन की भाषा समझता है, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर यह घटक डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, तो ये है आपका सीपीयू। यह घटक डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, वो है सीपीयू। नेक्स्ट है यहाँ पर सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं, तो इसे मदरबोर्ड बोला जाता है, जो सिस्टम यूनिट का मेन बोर्ड होता है, मेन सर्किट बोर्ड होता है। नेक्स्ट वन है इंस्ट्रक्शन का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है क्या कहलाता है, तो ये आपका प्रोग्राम कहलाता है, प्रोग्राम। नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है, ये सबको पता है। नेक्स्ट वन है एएलयू का कार्य क्या है, तो एएलयू का कार्य है आपका गणितीय क्रियाओं व तर्क की क्रियाओं को करना, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर सीपीयू डेटा जमा करने के लिए सीधे किस माध्यम को नियंत्रित करता है, तो स्टोरेज यूनिट को नियंत्रित करता है सीपीयू डेटा जमा करने के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं, तो चिप बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। नेक्स्ट वन है यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी क्या जमा करती है, प्राइमरी मेमोरी वो डेटा के परिणाम और प्रोग्राम तीनों जमा करती है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। प्राइमरी मेमोरी डेटा, परिणाम और प्रोग्राम तीनों जमा करती है। नेक्स्ट वन है डेटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए क्या आवश्यक है, तो ये आपका सीपीयू जो है प्रोसेसिंग का कार्य करता है, इसलिए सीपीयू आवश्यक है। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य में डेटा को किसमें बदला जाता है, तो ये इंफॉर्मेशन में डेटा को बदला जाता है। नेक्स्ट वन है निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है, तो इनपुट इकाई है जो कंप्यूटर सिस्टम में कार्य करने के लिए सर्वाधिक। जब हम किसी कंप्यूटर को इनपुट ही नहीं देंगे तो वो उसे
उसका प्रोसेसिंग कैसे होगा, जब इनपुट उसे प्रोवाइड होगा तभी तो वो प्रोसेसिंग करेगा और आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा और स्टोरेज भी करेगा। नेक्स्ट वन है मशीन साइकिल को नियंत्रित करता है। मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है, तो ये है आपका कंट्रोल यूनिट जो कि मशीन साइकिल को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर सीपीयू का विस्तार क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सी इज द राइट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट वन है डेटा शब्द कहाँ से लिया गया, तो डेटा शब्द जो है वो लैटिन से लिया गया है, यानी डी इज द राइट आंसर, लैटिन वर्ड है डेटा। नेक्स्ट वन है इनपुट का प्रकार है डेटा, सही, प्रोग्राम बिल्कुल सही, कमांड्स ये भी सही, और यूजर रिस्पॉन्स ये सभी जो है वो इनपुट के प्रकार हैं, यानी डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट पर निम्न सभी मदरबोर्ड के नाम है सिवाय सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड सही है, प्लानर बोर्ड सही है, लॉजिक बोर्ड ये भी सही है, कंप्यूटर बोर्ड है वो मदरबोर्ड का नाम नहीं है, बाकी सभी जो है वो मदरबोर्ड के नाम है, यानी डी ई इज द राइट आंसर। ये पर कंप्यूटर में जब डेटा डालते हैं तो वह सबसे पहले किस वर्किंग मेमोरी में जाता है, तो ये आपका रैम में जाता है, रैम में जब हम कंप्यूटर में डेटा पुट करते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा शब्द नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सा शब्द डेटा और ज्ञान की सार्थक व्याख्या को संदर्भित करता है, तो ये है सूचना, सूचना यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और यूनिट होते हैं, तो सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और अरिथमेटिक या लॉजिक यूनिट होते हैं, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सी डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, तो कंप्यूटर इनपुट को प्रोसेस करता है, यानी ई इज द राइट आंसर। ये बैंकिंग के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को क्या कहते हैं, तो इसे मदरबोर्ड बोला जाता है, कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को। नेक्स्ट वन है रोम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है रीड ओनली मेमोरी की रोम का है। नेक्स्ट वन है मशीन में कमांड को कैरी की विधि को क्या बोला जाता है, तो ये एग्जीक्यूटिंग बोला जाता है मशीन में कमांड को कैरी की विधि को। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एक युक्ति द्वारा डेटा एवं निर्देशों को लोकेट करने तथा उसे सीपीयू तक पहुंचाने के लिए गए समय को क्या कहा जाता है, तो ये एक प्रोसेसिंग चक्र बोला जाता है। एक युक्ति द्वारा डेटा एवं निर्देशों को लोकेट करने तथा उसे सीपीयू तक पहुंचाने के लिए समय को क्या बोला जाता है, तो एक प्रोसेसिंग चक्र बोला जाता है। जब हम डेटा को इनपुट करते हैं तो वो सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग होता है, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होता है, तो उसे एक प्रोसेसिंग चक्र बोला जाता है जो उतना समय लगता है। यहाँ पे कंप्यूटर का वह भाग कौन सा है जो गणित संबंधी गणनाएं करता है, तो ये है ALU, अरिथमेटिक। नेक्स्ट है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा है, तो ये है फेच साइकिल, फेच साइकिल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 100 एडसेक वह प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था जो डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम पर आधारित था। एडसेक वह प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था जो डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम पर आधारित था। नेक्स्ट वन यहाँ पर है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। पैकमैन जो है वो प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। दोस्तों यहाँ पर लाकर वीडियो समाप्त हो जाती है। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। इसकी नेक्स्ट सीरीज मैं जल्द ही लाऊंगी। कंप्यूटर के जो जितने भी टॉपिक्स होते हैं मैं सब टॉपिक्स पे, आज 2 टॉपिक्स कवर हो चुका है इस वीडियो में, और जितने भी टॉपिक हैं वो अगले वीडियो में आने वाले हैं। सो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ आई नो कि आज थोड़ी सी वॉइस अच्छी नहीं होगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा नोजिया टाइप से हो गया है। सो आप आई होप कि आप कोऑपरेट कर सकते हैं।
एंड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।